क्या एक अजीम शहर, एक रोशन तारीखी मरकज, एक ऐसी कौम जो इल्म और फलसफा की रोशनी से दुनिया को मुनव्वर करती थी, एक ही रात में मिट सकता है? ये वो राज है जिसने सदियों तक इंसानों को चूका रखा। كيف يكون هذا ممكنا؟ لا أصدق ما أرى. ये वो सवाल है जिसने मुसलमानों और गैर मुसलमानों को हैरान कर दिया, और आज हम उस सहरनाक रात पर रोशनी डालेंगे। एक शहर जो इल्म, अदब और इस्लाम की रोशन मीरास था। एक फौज जो आसमान तक बुलंद कुव्वतों की मानंद समझी जाती थी, और एक मुहासरा जिसने तारीख की तकदीर बदल दी। ये है मुहासरा बगदाद, 1268 ईस्वी। बगदाद, ये शहर न सिर्फ एक दारुल हुकूमत था, ये इल्म व हिकमत, अदब व फलसफा और सकाफती तनव्वो का गहवारा था। आबाद हुआ था खिलाफत अब्बासिया के तुलू के साथ, और जल्द ही दुनिया के इल्मी व फिक्री मराकज़ में सबकत ले गया। मुसलमान हुक्मरानों ने यहाँ मसाजिद, मदारिस, हस्पताल, कुतुब खाने बनाए। यहाँ कुरान व हदीस के उलमा बैठते, फलसफा व मंतिक के मबाहिस होते, रियाजी व फल्कियात के माहिरीन सितारों को गिनते, और पूरी दुनिया इस्लाम की रोशनी से रोशनास होती। लेकिन 1258 ईस्वी में एक ऐसी कुव्वत आई जिसने न सिर्फ शहर को मुहासरा किया, बल्कि उसकी रूह को लर्जा दिया, उसकी मसाजिद व कुतुब खानों को मिटा दिया। एक सदियों पुराना मरकज़ इल्म एक दिन में जमीन बॉस। आज हम इस सदमे की कहानी सुनेंगे, हकायक, हसासियत और एहतराम के साथ। 13वीं सदी दुनिया बदल रही थी। एक ताकत शुमाल से उठ खड़ी हुई, एक कबायली शायद, मगर जंगजुओं में जीतने का जुनून रखती। उनका नाम था हलाको खान। أريد فتح الخلافة العباسية. चंगेज खान के बेटे ने अपने लश्कर को मुत्तहिद किया। लोग कहते हैं ये आते हैं तो पहाड़ों के साए भी लरस जाते हैं। हलाको का मंसूबा बड़ा था। उनका निशाना था मुसलमानों की ताकत, उनका अज़्म था जुनूब की सुपर ताकत, खिलाफत अब्बासिया। यहाँ हम रुक जाते हैं। सोचिए, एक ऐसे शहर के बाशिंदे जहाँ इल्म की रोशनी हर गली में फैली हो, वो कैसे देखेंगे शुमाल से आने वाली फौज की रफ्तार? सन्नाटा, खौफ या बेयकीनी? सहने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बगदाद की मस्जिदों में तिलावत होती, मदारिस में तो तालिब इल्म कुरान और हदीस हिफ्स करते, कुतुब खाने इल्मी खजाने थे, कुतुब तिब, अकायद, तारीख, रियाजी, फलसफा, सब एक जगह। ये शहर हर रंग का था। यहाँ मुसलमान, गैर मुस्लिम, अरब, फारिस सब एक साथ बसते। यहाँ इल्मी मुकालमा रोज का मामूल था। यहाँ किताबें किताबों को जन्म देती, यहाँ कलमों की सरगोशियाँ तारीख बन जाती। लेकिन कभी आपने सोचा है यहाँ की फजाएं किन किन नजरियात की गवाह थी? फलासफा की बहसें, कारी की तिलावत, और फिर अचानक एक दिन खामोशी छाने लगी। ये खामोशी जल्द ही खौफ में बदलने वाली थी। 1258 ईस्वी, हलाको खान अपने मजबूत लश्कर के साथ बगदाद के दरवाजों तक पहुंच गया। उसके सिपाही तलवारें, खंजरों से मुसल्लह, चांदनी रात में जैसे साए वार कर रहे हों। बगदाद के दरवाजे बंद कर दिए गए। लोग खौफ में घरों में छुपने लगे। बाजारों की रोशनी कम हो गई। आसमान पर बुझते सितारों जैसी खामोशी छा गई। अब सवाल ये था, एक शहर जो इल्म व अमन का गहवारा था, क्या वो जंगजुओं के सामने डट सकता है? क्या तलवारों का मुकाबला किताबों से हो सकता है? क्या कुरानी दलील जंगी ताकतों का सद्देबाब कर सकती है? जवाब आने वाला था। जालिम, बेरहम, बेलाग मुहासरे के दिन गुजर रहे थे। घोड़ों के कदमों की चाप, लिबासों के मटन की आवाज़ और सिपाहियों की फरियादें हर तरफ गूंज रही थीं। बगदाद के बाशिंदे रोज़ बदमुज़गी में उठते, दुआ करते, और फिर उसी खौफनाक हकीकत का सामना करते कि उनकी दुनिया बदल रही है। एक बुजुर्ग ने कहा, ये मुहासरा ताकत का नहीं, ये आजमाइश ईमान है। लेकिन खौफ, परेशानी और गैर यकीनी ने हर दिल को जकड़ा हुआ था। अब वक्त करीब था, वक्त वो लम्हा जब बगदाद का मुकद्दर बदल दिया जाना था। और फिर वो दिन आ गया, 1258 ईस्वी की बहार, जब हलाको खान ने फैसला किया, अब मुहासरा तोड़ने का वक्त आ गया है। اهدم جميع هذه الجدران. दीवारों पर सैकड़ों बेलचे, गढ़े, धमाके
और घोड़ों की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। एक लम्हा, एक चीख और शहर की दीवारें गिरा दी गई। बगदाद का चमकता हुआ नूर तीरों के नीचे दब जाता है। मसाजिद की घंटियां खामोश हो जाती हैं। कुतुब खाने की परियां हुआ में उड़ती हैं, जैसे हर लफ्ज हुआ में बिखर रहा हो। ये वो लम्हात थे जब दुनिया की एक अजीम रोशनी मध्यम हो गई। ये वो साथ थी जब इल्म की बारात खूने दिल बनकर बहती थी। लेकिन इसी अंधेरे में एक चीज रोशन रही, ईमान। लोग कुरान अपने सीनों से लगाए, नमाज के खुतूत याद करते और अल्लाह से मदद मांगते रहे। या अल्लाह, हम पर रहमत फरमा। ये लम्हा खौफनाक तो था, लेकिन ईमान का महवर हमेशा रोशन रहा। मुहासरा बगदाद सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये एक इबरत है। ये एक गवाही है कि ताकत से इल्म नहीं मिटाया जा सकता। कत्ल व गारत से हकीकत खत्म नहीं होती, और किताबें जलाई जा सकती हैं, मगर इल्म के बीज नई नस्लों में फूटने के लिए तैयार हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इल्म को मजबूत बनाओ, उलमा का एहतराम करो, सकाफत और तारीख को महफूज रखो, ईमान को कभी कमज़ोर न होने दो। और सबसे बड़ी बात, जब भी जुल्म आए, जब भी अंधेरा छाए, याद रखो, रोशनी हमेशा वापस आती है। आज हम बगदाद के खजानों को याद करते हैं, पुरानी कुतुब की सरगोशियों को सुनते हैं और खुद से सवाल करते हैं, हम अपनी नस्लों को क्या रोशनी देंगे? ये वो सवाल है जो बगदाद की दीवारों के साए में आज भी गूंजता है।